वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, प्लस टू क्लास कंटिन्यूटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज। आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आपको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखिए, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल, और साइन कैसा फंक्शन है, आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। पोलिनोमियल खुद ही कंटिन्यूस फंक्शन होता है और कंटिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। अंडरस्टैंड। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन कितना है, 0। हम एट x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन होने की वजह से आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। एंड एट x इज इक्वल टू 0 अभी हम चेक करते हैं हमारे क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप, f ऑफ 0 की वैल्यू खुद 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट होगी इस क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है ये आपकी। अब हम इसे रीड कैसे करते हैं, x इज लेस देन 0। अब चाहे x लेस हो चाहे ग्रेटर हो तो दोनों ही केसेस में आपके पास ये वाला फंक्शन ही चलेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने फंक्शन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना होता है, 0 माइनस h। ये बन गया 0 माइनस h का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x था, ये भी 0 माइनस h। अब माइनस तो स्क्वायर होके खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास h का स्क्वायर बचा। और यहाँ 0 का कोई मूल नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका जो माइनस है ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, यानी माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। अब आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब आपको इसमें यूं नहीं करना कि आप h की जगह 0 रख दोगे तो इसे 1/0 कह के इन्फिनिटी बना दोगे, ऐसे नहीं होता। साइन जो है वो आपका इन्फिनिटी कभी भी नहीं होता। साइन का जो ग्राफ है वो आपका 1 और -1 के बीच में लाई करता है। साइन की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं आती। अंडरस्टैंड। अब आपको 0 मल्टीप्लाई, अब देखिए h की जगह आपने यहाँ 0 पुट किया, ये तो आपका 0 हो गया, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन -1 एंड 1। अब 0 को जब आप किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आप क्या देखेंगे, माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। fx की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने 0 प्लस h पुट कर दिया, साइन 1/0 प्लस h। अब h का स्क्वायर तो सिंपल h स्क्वायर, यहाँ कहीं माइनस है ही नहीं, तो आपका कोई माइनस नहीं आएगा। ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0। इट मीन्स आपके पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये सब बराबर हो गए, तो इट मीन्स आपका फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस। देखिए इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। अब बताइए कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और खुद फंक्शन के ऊपर, खुद पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, ये आपने फंक्शन की वैल्यू लिख ली। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस h। x यहाँ पर दो जगह है, दोनों जगह आपने π/2 माइनस h लिख लिया। अब π/2 की वजह से ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। k एज इट इज, π/2 ने कोस को साइन में चेंज किया और π/2 चला जाता है, ये आपका साइन h आ गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। 2 और h की मल्टीप्लाई 2h। अब ये प्लस का पाई, ये माइनस का पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बचा k साइन h डिवाइडेड बाई 2h। k/2 को आपने साइड में निकाल लिया और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, ये लिमिट, इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया k/2। आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि f ऑफ π/2 कितना है। स्टेटमेंट के हिसाब से f ऑफ π/2 की वैल्यू है 3, इन्हें इक्वल रख दीजिए, यानी k/2 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स k इज इक्वल टू 6।
अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। मॉडुलस फंक्शन गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म दे रखी है आप उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे इस केस में मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक -1। तो ये नंबर लाइन है आपकी, ये -1 है, ये 0 है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के 3 केस बन जाएंगे। क्या? व्हेन x इज लेस देन -1, सेकेंड व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड 0, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखिए मॉडुलस की डेफिनेशन आपको आती होगी। मोड x क्या होता है, इसकी वैल्यू खुद इसी के इक्वल होती है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी के नेगेटिव के इक्वल होती है व्हेन x लेस देन 0। छोटी क्लासेस में हम बच्चों को ऐसे सिखा देते हैं कि -4 का मॉडुलस 4 आता है, लेकिन वो माइनस जाता है, वो बाय डेफिनेशन गायब हो जाता है। यानी जब जब भी आपका x 0 से छोटा होगा, -4 आपका 0 से छोटा है, तो वो कहता है एक माइनस और लगाएंगे आप, डबल माइनस की वजह से यहाँ क्या होगा, प्लस बन जाएगा। और प्लस के 4 की वैल्यू तो +4 होती ही है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इस मॉडुलस फंक्शन को पोलिनोमियल में चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहला केस आपका व्हेन x लेस देन -1, -1 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने -2 ले लिया। अब -2 यहाँ है और -2 यहाँ है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन चेक करना है। बताइए, बाय डेफिनेशन अगर आपका x 0 से छोटा होता है तो आपको एक और माइनस लगाना होता है ना, तो आप क्या करेंगे, इस x के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब बताइए, -2 + 1 की वैल्यू -1, यानी आपके मॉडुलस के अंदर -1 आ रहा है जो आपका 0 से छोटा है। एक माइनस और लगेगा, वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस होने से अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, +x + 1, ठीक है। और ये माइनस का x, ये प्लस का x, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब सेकेंड केस देखिए, व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड 0, जब x इन दोनों के बीच में है तो आपने मान लीजिए -1/2 ले लिया। अब आप यहाँ -1/2 पुट करके सिर्फ साइन देखना है आपको। यहाँ लिखा आपने -1/2, यहाँ भी -1/2। आप साइन देखिए, इसको आपको माइनस देना पड़ेगा तभी तो ये प्लस होगा, यानी ये वैल्यू तो माइनस ही होगी। अब ये बताइए, 1 में से हाफ गया, हाफ प्लस का बचा है, तो प्लस का आंसर तो खुद यही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये माइनस आपका एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर x + 1, ब्रैकेट ओपन होते ही -x - 1, ठीक है। और जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, थर्ड केस में आप क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 4। अब बताइए, यहाँ तो माइनस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4 का मॉडुलस 4 रहेगा, 5 का मॉडुलस 5 रहेगा, यानी ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, यानी x और ये x + 1। लेकिन इसके बाहर कौन है, माइनस, वो माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और यहाँ भी दोनों x कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ बचा 1, ये हो गया -2x - 1, और ये क्या बचा, -1। अंडरस्टैंड। अब जब आपके पास ये फंक्शन बन जाता है तो अब आप बड़े आराम से इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब बताइए, जब x, हमें पूरी रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जब x छोटा होता है -1 से, तब आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1, ये क्या है, कांस्टेंट, हमेशा कंटिन्यूअस। जब x -1 और 0 के बीच में होता है तब आपके पास फंक्शन की ये वैल्यू है, और ये क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। इट मीन्स आपका फंक्शन फुल रियल लाइन पे कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर ये -1 और 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए तो, ठीक है। तो अब हम x = 0 और x = -1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर ये इन दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया तो फुल रियल लाइन के ऊपर ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब फर्स्ट देखिए, एट x = -1 पे हम चेक करते हैं। पहला स्टेप क्या है, f of -1। अब इक्वेलिटी कहाँ है, इक्वेलिटी यहाँ है आपकी, -1 यहाँ है, तो आप यहाँ पर -1 रखेंगे, ठीक है। वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। 2 × 1 = 2, 2 - 1 का आंसर 1। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, ये माइनस किस वजह से, क्योंकि हम -1 पर चेक कर रहे हैं, और ये माइनस किस लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पर, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसे रीड करते हैं, x इज स्मॉलर देन -1। अब बताइए x स्मॉल किस में है, 1, फंक्शन की वैल्यू 1 लिख दिया आपने। अब पुट करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अगर कहीं x होता तो मैं वहाँ क्या पुट करती, -1 - h, लेकिन अब आपका ये सिर्फ 1 आ गया।
राइट हैंड लिमिट में इस माइनस की जगह सिर्फ क्या कर देते हैं प्लस। अब इसे रीड कीजिए, x इज ग्रेटर देन -1। अब बताइए x ग्रेटर देन -1 फंक्शन की क्या वैल्यू है -2x -1, ये लिख दिया आपने। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट करेंगे -1 प्लस h, और लिमिट h किसको टेंड कर जाएगी 0 को। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, h तो आपका 0 हो ही गया, और 2 - 1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब f ऑफ -1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब इक्वल आ गए। तो -1 के ऊपर तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। एट x इज इक्वल टू 0 आप खुद ट्राई करेंगे, अगर ये सारे इक्वल आ गए तो हमारा फंक्शन फुल रियल लाइन पे कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर इसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया तब हम क्या लिख देते हैं एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? सो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए आप एनसीईआरटी की बुक में से। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।